नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के पट्टी पालकोट के दिगवाली ग्राम पंचायत ने एकता व परिपक्वता की मिसाल पेश की है। तो ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से अपने निवर्तमान प्रधान विनय रणकोटी के विकास कार्यों को देखते हुए एक बार फिर से निर्विरोध ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी है। विनय की कुशल कार्यशैली, अच्छे व्यवहार व अपनी ग्राम सभा के प्रति निष्ठा को देखते हुए ग्रामीणों ने यह फैसला लिया है। दूसरी बार निर्विरोध ग्राम प्रधान बने विनय ने कहा कि ग्राम सभा का सर्वांगीण विकास व स्वरोजगार के साधन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। गांव के विकास के लिए जो जिम्मेदारी ग्रामीणों ने एक बार फिर से मुझे दी है, उसे पूरी तत्परता से पूरा करूंगा। गांव का विकास भी सर्वसम्मति से ही आगे बढ़ेगा। ग्राम प्रधान विनय रणकोटी द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों में मुख्यतः जैसे गांव में पक्के रास्ते का निर्माण, जो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ते हैं। गांव में पीने के पानी की उचित व्यवस्था करना, जैसे कि हैंडपंप, पानी के टैंक बनवाए। सिंचाई के लिए नहरों, तालाबों या अन्य साधनों का निर्माण या सुधार किया गया। प्रधानमंत्री आवास के तहत जरूरतमंदों को पक्के मकान बनाए गए। गांव में स्वच्छता अभियान चलाना, कूड़ा प्रबंधन और शौचालय निर्माण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ गांव वासियों तक पहुंचाया। चलिए आपको भी सुनाते हैं अपने युवा प्रधान के बारे में ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। बहुत अच्छा लगे ना, सब कुछ कहीं रास्ता बनना कहीं तुम रोड, हमारे रोड देखियो अच्छी बढ़िया सब। जो पिछली बार भी मतलब निर्बोधन पढ़ान बने, और जब हम अच्छा लगे ना उनको काम कराया कर तब अच्छा लगे तो हम निर्बोधन पढ़ेंगे। बस बेरोजगार बन के हमारे गाँव में गरीब लोग रहन की कहीं दिहाड़ी मजूरी आएगी तो रोजगार लगी, गरीब लोग अपने बाल बच्चों पालना, तो यहाँ से हम प्रधान अच्छे लगे। खेती बाड़ी के करता ना आप लोग? हम खेती बाड़ी तब थोड़ी बहुत करना रहना, तब कहीं साग दाल बो, कहीं मूंगरी बो, कहीं साटी बो, कहीं अपने रोजगारी प्रधान जी कहीं पैरी पगारी लोगों अपने रोजगार लगी रहनी। हम ताना दूना मन के तो हम जब खेती बाड़ी नहीं कर सकता तो कि थोड़ी बहुत प्रधान कहीं गाय गुरियों टिपाई दो, कहीं में कुछ कर दो, तो हमारे भी थोड़ी बहुत कि आप गुजर बसर चल हो जाए। गाँव में गरीब लोग छिन, कोई गरीबन कोई कन्यन बेरोजगार बैठे आन, तो उनकी रोजगार लग जानी। कहीं मुँह खेतों में बोलते कि खेत बांध जान तो खड़ाऊ खेत सण खड़ा खेती बाड़ी कर रहा। तब क्षेत्र मांगे सब कुछ, सब वो कदानू सेवा पानी बेचारा सब कदानू। इतना अच्छा प्रधान भी, इतनी पछ नहीं बोलने पर इतना अच्छा प्रधान हम कभी नहीं देखे। हाँ, सब लोग होता है, सब लोग होता है बिल्कुल बढ़िया अच्छा। अच्छी विवाह कदान सब अगाड़ी भी क्षेत्र पंचायत बनो, जिला पंचायत बनो, तो हम ये विचार कि वह सकदन तो वो वह सकदन। हिम्मत सिंह चौहान, राम जामरी प्रधान जी हमारे पुराने ही हैं, निर्विरोध। पिछली बार भी निर्विरोध उनको हमने चुना और इस बार भी निर्विरोध सारी जनता की सहमति से निर्विरोध चुना। इसलिए है कि उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में उन्होंने दोनों गांव के लिए, दिगवाली जामरी ग्राम सभा है, दिगवाली के भी 2 हिस्से हैं वैसे, तीनों गांव के लिए बहुत अच्छे कार्य करे हैं और पब्लिक खुश है उनसे। रास्तों के काम हुए हैं, अभी ये मंदिर का काम चल ही रहा हमारे उधर दिगवाली में भी। ऊपर रोड से थोड़ा नीचे आधा पौना किलोमीटर 1 किलोमीटर के करीब रोड लाए हैं और वहाँ पर एक सामुदायिक भवन की निर्माण कराया उन्होंने, बहुत बढ़िया है। इधर हमारे जामरी में हौज का निर्माण भी कराया है और रास्तों का निर्माण तो ये आपने देख ही लिया होगा, जहाँ से आ रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। फिर वही छोड़ देते हैं। अब जैसे जंगलों में इस टाइम ये लेपर्ड घूम रहे हैं, वो चिड़ियाघर से उठा करके, जू से उठा करके यहाँ छोड़ दिया। अब वो बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ चुगाते थे लोग जंगलों में,
वो सब बंद है। उनकी वजह से काफ़ी ये पिछले साल इन्होंने 10-15 बकरियां मारी यहाँ पर 2-3 गाँव की एक साथ। इसी तरह बंदरों का भी है। आज यहाँ आ रहे हैं तो उनको जनता भगाती है, तो फिर उस गाँव चले जाते हैं, फिर 1-2 दिन बाद फिर आ जाते हैं घूम फिर के। कंटिन्यू है, बराबर आते जाते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं, उनको हल करते हैं। किसी की पेंशन लगाना, किसी की विधवा की पेंशन लगाना, कोई गुजर गया है तो उनके वो कटवाना, फिर उनकी वाइफ के नाम करवाना, ये सारे कार्य वो करते रहते हैं। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, अच्छे काम किए उन्होंने ग्राम सभा के लिए, इसलिए सभी लोगों ने उन्हें दोबारा चुना है। चाहते हैं कि आगे इस समय निर्विरोध तो उन्हें प्रधान चुना ही है, हम चाहते हैं वो कहीं जिला पंचायत के लिए आगे आए और विधायकी के लिए, जिससे हमारे क्षेत्र का पूरा विकास हो सके। जो हमारे निवर्तमान प्रधान और वर्तमान प्रधान श्री विनय राणा कोटी जो रहे हैं और अभी वर्तमान में हैं, उनका यथावत प्रयास है कि प्लान को रोका जाए। हमारे जो प्रधान जी हैं वह प्रकृति प्रेमी हैं और प्लान को रोकने के लिए जो है, जो बंजर हमारी जो कई वर्षों से भूमि बंजर थी, तो उसके लिए यथावत प्रयास किया गया। और लॉकडाउन के दौरान जो है कृषि विभाग से हमने और प्रधान जी ने मिलकर और गांव के महिलाओं को साथ लेकर उसको जो है हमने एक सिंहपर्णी, जिसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में उसे डैंडेलियन कहते हैं, उसके लिए यथावत प्रयास किया कि उसके ज़रिए जो है रोज़गार को इस टाइम दिया जाए। और पिछले जो है गत वर्षों में 5 वर्षों में काफ़ी जो है प्रयास रहे, कई जो है विभागों से, जिलागम स्वजल, ये कृषि विभाग या पंचायती राज विभाग से जो है काफ़ी काम उन्होंने करवाए। उस काम को देखते हुए इस बार पूरी ग्राम सभा और गांव की मतलब जनता, जो बाहर भी जो लोग रह रहे हैं, उनका भी यही प्रयास था कि इस बार जो है दोबारा जो है पुनः उनको जो है प्रधान बनाया जाए। मेरा नाम बीना देवी, ग्राम दिगवाली। हमारा कारण हमारे प्रधान जो बहुत अच्छा प्रधान है, बहुत अच्छा। हमारे सबसे पहले तो वो माँ बहनों का सम्मान कर दन, वह कालवा जो हमारे रोजगार, कोई गरीब होता का रोजगार, सब होता है रोजगार मिन्यो, हम हर साल हम रोजगार मिन्यो। गाँव में रास्ता नहीं था ढंगा का, पानी नहीं था, पानी भी उठाए, पानी पर कुछ कमी था, हौज नहीं था ना, तो हमारे प्रधान सब बने रास्ता बने ठीक, भूमि सुधार काम लेना थोड़ा बहुत। तब भूमि पर भी हम जब सुधार करता हम तब अपना भूमि सुधारी थोड़ा बहुत, हम तो साग सब्जी उगाया हमने 5 साल उन अच्छा काम करता हम दोबारा निर्विरोध प्रधान बनाया था। अगर वह सकुल तो हम ऐथर भी सहयोग कर लाऊं। विनय राणा कोटी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत दिगवाली। देखिए, जब मैं 2019 में पहली बार मेरी ग्राम पंचायत वालों ने मुझे निर्विरोध प्रधान बनाया था, और उस समय मैंने अपनी ग्राम पंचायत के सामने एक बात रखी थी कि मैं जो भी कार्य करूंगा अपने गांव के लिए समर्पित भाव से करूंगा। उसमें से जो मेरे मन में विज़न था, हमारा एक रोड मैप जो मैंने तैयार किया था कि अपने गांव की जो अपना पहले बैठने के लिए व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए एक भव्य पंचायत भवन का निर्माण करवाया। अपने यहाँ जो हम कृषि पे आधारित हैं, जो गांव हमारे कृषि किस प्रकार से जो है वो सिंचित कर सके, हम उनको भरपूर उनको पानी मिल सके, उसके लिए हौज का निर्माण करवाया। ऐसे ही अपने तीनों गांव में कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, तो उसके लिए हमने सीसी मार्गों का निर्माण करवाया। रास्ते में कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है गांव में, तो रात बिरात आते हुए जो भी हमारे राहगीर हैं, तो उनके लिए सोलर लाइटों की व्यवस्था करवाई है। तो इसी प्रकार से हमने कई ऐसे विकास कार्य अपने पिछले पूर्व में अपने पूरे कार्यकाल में किए हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो अपनी पूरी ग्राम पंचायत का धन्यवाद करना चाहूँगा, जामरी, दिगवाली और सकन्याणी का, कि जिन्होंने मुझे पुनः निर्विरोध प्रधान चयनित किया है। अब उनकी इस भाव को देखते हुए और उन्होंने जो मुझे सेवा का अवसर दिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अब मेरा दायित्व बनता है कि 5 साल उनके लिए समर्पित भाव से कार्य कर सकूं। और इसके लिए मैं अब आगे जामरी में भी जो है एक भवन का निर्माण, जिससे जो है वहाँ पे सार्वजनिक जो भी हमारी बैठकें होती है या सार्वजनिक कार्य होते हैं वो सुविधाजनक हो सके। अपने यहाँ जो है जामरी से हमारा जो रणाकोट मोटर मार्ग है, उसका डामरीकरण का है।
ऐसे ही हमारे दिगवाली में जो पेयजल संकट था, हालांकि वो काफ़ी हद तक अब कम हो चुका है, तो उसको भी जो है सुचारू रूप से संचालित करने का है कि हर दिन हमारे यहाँ पानी सुचारू रूप से चल सके। ऐसे ही सकन्याणी में जो भी मूलभूत चीज़ें हैं उनको तो जो है हम पूर्व में कर चुके हैं, लेकिन अब जो भी वहाँ पे बचा हुआ कार्य है उसको हम आगे पूर्ण करेंगे। और दूसरा अपना शिक्षा से लेकर के कि शिक्षा के लिए कैसे अपने जो नवीन पीढ़ी है उसको प्रेरित कर सके, उसको कैसे उच्च शिक्षा मिल सके, उसकी चिंता करना है कि सभी अपने ग्रामीणों के साथ मिल करके उस पर जो है विचार करूँगा। दूसरा अपना स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ पे सुदृढ़ हों। जो हमारा यहाँ पे प्राथमिक सेवा केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र रणाकोट में, उसके लिए थोड़ा सा ज़रा हम प्रयास करेंगे कि उसमें कुछ लैब की व्यवस्था हो सके, जिसमें जो है हम लोग सरकार से उसकी डिमांड रखेंगे। और आने वाले भविष्य में जो है मैं चाहूँगा कि रणाकोट जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उसका थोड़ा उच्चीकरण हो सके। हमारे लिए बहुत बड़ा दीमक बन चुका है जो हमारे गाँव को पूर्ण रूप से खोखला कर चुका है। और आज आप भी देखते होंगे, चाहे मेरा स्वयं का ही गाँव क्यों ना हो, ये भी पलायन की मार झेल रहा है। लेकिन फिर भी जब मैं 2019 में एक युवा प्रधान के रूप में बनकर आया था, तो उस समय भी मन में यही था कि किस तरीके से जो है हम इस पलायन को रोक सके। आपको बता दूं कि जो है जब कोरोना काल आया था, तो उस कोरोना काल के कालखंड में हमने बहुत प्रयास किए। जो अपने उस समय नौजवान साथी घर पर आए थे, जितने भी लोग घर पर आए थे, तो उनको किस तरीके से रोका जाए, उनके लिए जो है हमने कृषि से संबंधित कि वो कृषि में अपना कार्य कर सके। उसी टाइम पे, कोविड के टाइम पे, मैंने जो है सिंगपर्णी डैंडिलियन की एक खेती करी थी कि जिससे जो है उसका फूल भी बिकता था, पत्ती बिकती थी, जड़ बिकती थी, तीनों की अलग अलग कॉस्ट थी। तो उसको अगर जो है हम लोग बढ़िया तरीके से करते तो वो भी एक स्वरोजगार में उसको हम तब्दील कर सकते थे। ऐसे ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो है महिलाओं को रोजगार देने का मेरा मत रहता है कि उनको किस तरीके से ज़्यादा इसमें जोड़ा जाए कि जिससे वो स्वरोजगार उत्पन्न हो सके। दूसरा, युवा साथियों के लिए रोजगार की जो बात है, तो यहाँ पर हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पलायन को रोकना इतना अब आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी जानते हैं कृषि कोई करना नहीं चाहता है। सारी भूमि हमारी बंजर हो चुकी है। केवल अपने आवास के ही इर्द गिर्द जो कुछ भूमि है उसी को हम लोग जो है देख रेख कर पा रहे हैं। बाकी अन्य उसमें कारण जंगली जानवर भी हैं। लेकिन मैं अभी अपने युवा साथियों से आह्वान करना चाहूँगा, ये फिर जो भी अपने बाहर रह रहे साथियों से आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम कुछ दिन अपने गांव में बिताइए और उसमें जो है विचार करें कि क्या इसमें जो है दोबारा हम कर सकते हैं, और जो कुछ बन पड़ेगा हम उसके लिए सदैव तत्पर आप लोगों की सेवा में खड़े हैं।